Hey guys, Assalamu alaikum warahmatullah. We're continuing with the problems we did in last session. छोटा सा सेशन होगा दो तीन प्रॉब्लम्स का. एक प्रॉब्लम इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगी, दो प्रॉब्लम्स इसमें सेम होंगी जो हमने प्रीवियस सेशन में किए हैं. तो व्हाट डू वी हैव हियर? हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2, ऑसिलेटिंग, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, सब कुछ सेम है. एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल 1 जो है वो a/√2 पे है, मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन. ओके, प्लस a/√2 पे है, मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन. और पार्टिकल 2 जो है वो माइनस a/√2 पे है एंड मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन. तो इसकी पोजीशन जो है वो इंक्रीज हो रही है ऑन द पॉजिटिव साइड. मतलब पोजीशन फेजर का y कंपोनेंट इंक्रीज होगा ऑन द पॉजिटिव साइड. रिमेंबर, फेजर का y कंपोनेंट ही आपको पोजीशन दे रहा है. ओके, तो पोजीशन इंक्रीज होने का मतलब y कंपोनेंट इंक्रीज हो रहा है. पोजीशन पॉजिटिव साइड से इंक्रीज हो रही है, दैट मींस y कंपोनेंट पॉजिटिव साइड से इंक्रीज हो रहा है. और इसकी पोजीशन इंक्रीज हो रही है लेकिन ऑन द नेगेटिव साइड, तो इसका फेजर जो होगा उसका y कंपोनेंट इंक्रीज होगा ऑन द नेगेटिव साइड. ओके, ऑन द नेगेटिव साइड. तो जब तक मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करूं तब तक आप जरा सोचें कि इसका फेजर किस क्वाड्रेंट में होगा और इसका फेजर किस क्वाड्रेंट में होगा. ओके, चलिए हमें बताना है कि व्हाट विल बी द टाइम व्हेन दे विल क्रॉस ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है, तो ये यहां जा रहा है, फिर कहीं ना कहीं वापस आते आते ये क्रॉस कर लेंगे एक दूसरे को. व्हाट विल बी द फर्स्ट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर? क्रॉस करने का मतलब होगा, जैसे हमने प्रीवियस सेशन में देखा है कि पोजीशन सेम होगी. ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है, अब ये यहां पर क्रॉस कर रहे हैं. क्रॉस करने का मतलब इन दोनों की पोजीशन जो है वो सेम बन गई. दोनों की पोजीशन सेम बन गई, दैट मींस इनके फेजर्स का y कंपोनेंट सेम बनना चाहिए, क्योंकि y कंपोनेंट ही आपको पोजीशन दे रहा है. y कंपोनेंट ही आपको पोजीशन दे रहा है. चलिए, लेट मी ड्रॉ द फेजर डायग्राम. Okay, so this is the phasor diagram. Exactly same जो हमने प्रीवियस सेशन में किया है. ये प्लस ए, ये माइनस ए. ओके, नाउ फेजर 1 की बात कर लेते हैं. ओके, फेजर 1 की बात कर लेते हैं. फेजर 1 t इक्वल टू 0 कहां पर होगा? पार्टिकल 1 जो है a/√2 पे है, प्लस a/√2 पे है, तो यहां पर है एंड इज मूविंग अपवर्ड. एंड इज मूविंग अपवर्ड. तो इसका फेजर, इसका y कंपोनेंट जो है वो यहां पर होना चाहिए. अब उसके लिए दो ऑप्शंस आ रहे हैं. फेजर या तो यहां पर होगा या फिर यहां पर होगा. और रिमेंबर, हमारे कन्वेंशन के हिसाब से फेजर की रोटेशन हम काउंटर क्लॉकवाइज कंसिडर करते हैं. तो अगर यहां पर है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करते करते y कंपोनेंट डिक्रीज होता है. सेकंड क्वाड्रेंट है, y कंपोनेंट डिक्रीज होता है, लेकिन इसकी पोजीशन तो इंक्रीज हो रही है. यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में y कंपोनेंट इंक्रीज होता है एज दिस रोटेट्स, एज दिस फेजर रोटेट्स. तो फर्स्ट का फेजर जो होगा दैट विल बी हियर, दैट विल बी हियर. दिस इज फॉर द फर्स्ट वन. ओके, फॉर द फर्स्ट वन ये एंगल. अब y कंपोनेंट मस्ट बी 1/√2, a/√2. तो 1/√2, 1/√2 साइन ऑफ थीटा कब 1/√2 होता है? 45 डिग्रीज पे. तो दिस एंगल मस्ट बी 45 डिग्रीज. दिस एंगल मस्ट बी, बाद में रेडियंस में कन्वर्ट कर लेंगे. फेजर 2 की बात कर लेते हैं. ओके, फेजर 2 की बात कर लेते हैं. फेजर 2 के लिए माइनस a/√2 है, नेगेटिव साइड से माइनस a/√2. सो समवेयर हियर माइनस a/√2. तो इसका y कंपोनेंट जो है दैट मस्ट बी समवेयर हियर. ओके, दैट मस्ट बी समवेयर हियर. थोड़ा सा इंप्रूव कर लेते हैं इसको. ओके, अब थर्ड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी पोजीशन जो है पार्टिकल 2 की वो नेगेटिव साइड से इंक्रीज हो रही है. दैट मींस y कंपोनेंट इंक्रीज होना चाहिए नेगेटिव साइड से. इंक्रीज होता है थर्ड क्वाड्रेंट में. ओके, जब ये रोटेट कर लेगा तो y कंपोनेंट इंक्रीज होगा ऑन द नेगेटिव साइड. तो ये यहां पर होगा. अगेन 1/√2 है, तो एंगल मस्ट बी 45 डिग्रीज. एंगल मस्ट बी 45 डिग्रीज. ओके, एंगल मस्ट बी 45 डिग्रीज. अब नोट कर ले 45 45, दैट मींस ये स्ट्रेट लाइन यहां पर बन रही है. दैट मींस फेजर 1 और फेजर 2 जो है दे आर एग्जैक्टली इन द अपोजिट डायरेक्शन. दे आर एग्जैक्टली इन द अपोजिट डायरेक्शन. फेजर 1 यहां, फेजर 2 यहां, दे आर एग्जैक्टली इन द अपोजिट डायरेक्शन.
45 45 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तब सेम होते हैं जब स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. सो 1 और 2 एग्जैक्टली अपोजिट हैं टू ईच अदर. नाउ व्हेन डू दे क्रॉस ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम? क्रॉस करने का मतलब होगा इनके y कंपोनेंट जो है वो बराबर बनने चाहिए. ओके, y कंपोनेंट ही आपको पोजीशन देगा. क्रॉस करने का मतलब है उनकी पोजीशन सेम बन गई है. पोजीशन सेम बन गई है तो यहां से y कंपोनेंट सेम बनना चाहिए. y कंपोनेंट सेम बनना चाहिए. अब एग्जैक्टली अपोजिट है, एग्जैक्टली अपोजिट है तो सेम बनने का एक ही चांस है. सेम बनने का एक ही चांस है. वो चांस क्या है? जब दोनों का y कंपोनेंट 0 होगा. इसका y जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के थ्रू जाएगा तो y कंपोनेंट पॉजिटिव साइड से होगा. ये उस टाइम थर्ड क्वाड्रेंट के थ्रू जाएगा, y कंपोनेंट नेगेटिव साइड से होगा. जब ये सेकंड क्वाड्रेंट के थ्रू जाएगा तो y कंपोनेंट स्टिल पॉजिटिव साइड से होगा लेकिन डिक्रीज होगा. ये उस टाइम जो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट से जाएगा तो y कंपोनेंट नेगेटिव साइड से होगा लेकिन डिक्रीज होगा. तो इसका y कंपोनेंट पॉजिटिव साइड से, इसका y कंपोनेंट नेगेटिव साइड से. फिर जब ये पहुंचते पहुंचते यहां पर आ जाएगा अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, along negative direction of x axis at time t, उसी टाइम जो है सेकंड फेजर एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होगा यहां पर at time t. अब इसका y कंपोनेंट 0, इसका y कंपोनेंट 0, तो दोनों का y कंपोनेंट जो है 0 बन गया. दैट मींस दोनों की पोजीशन जो है वो 0 के बराबर है. तो पार्टिकल 1 भी यहां पर है, पार्टिकल 2 भी यहां पर है. 1 और 2 दोनों यहां पर है. तो उसी टाइम वो क्रॉस कर लेंगे. पोजीशन सेम बन गई, दैट मींस वो क्रॉस कर रहे हैं उस टाइम एक दूसरे को. सो अब टाइम क्या होगा वो हमें बताना है. ओके, टाइम क्या होगा वो हमें बताना है. अब नोट कर लें, फेजर 1 को लेते हैं. फेजर 1 ने कितना रोटेट किया है? रिमेंबर इट रोटेट्स विद एन एंगल ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज न्यूमेरिकली सेम एज एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी. कितना? ये है 180 सारा माइनस 45, तो 180 माइनस 45 कितना बन जाएगा? 135. 135 से रोटेट किया है. तो डेल्टा थीटा जो है वो 135 है. अब डेल्टा थीटा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. एंगुलर डिस्टेंस इज इक्वल एंगुलर स्पीड इनटू टाइम. तो एंगल जो है 135 है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 135 हम रेडियंस में कन्वर्ट कर लेंगे तो पाई डिवाइडेड बाय 180. ओके, कन्वर्जन इज इक्वल टू ओमेगा के बदले में लिखेंगे 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, कैपिटल टी विच इज द टाइम पीरियड. रिमेंबर ऐसे क्वेश्चंस में हमारा आंसर होगा इन टर्म्स ऑफ द टाइम पीरियड, और स्मॉल टी विच इज द टाइम जब ये एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे. सो यहां पर कुछ कैंसिलेशन कर लेते हैं. 5 से कैंसिलेशन होगा. 5 इंटू 2 इज 10, 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 3 इज 15, so 3, 5 into 6 is 36. Okay, so pi and pi cancel. अब यहां पर और कैंसिलेशन होगा. 26 और 36 3 से कैंसिलेशन होगा, या 9 से सीधे ही कर लेते हैं. 9 से 9 into 3 is 27, 9 into 4 is 36. ओके, pi और pi पहले हमने कैंसिल किया. So t is equal to 3, 4 into 2 is 8. 2 को नीचे लाते हैं. 4 into 2 is 8. और ये कैपिटल टी जो है वो ऊपर जाएगा. 3 times t by 8, 3t divided by 8, 3 by 8 times t, या 3t divided by 8. Is that fine? So simple, काफी सिंपल. नेक्स्ट देख लेते हैं. फिर से सेम क्वेश्चन, सेम तरीका, एग्जैक्टली सेम चीज, हर कोई चीज सेम है. आप वीडियो को पॉज कर लें और जरा खुद ट्राई कर लें. ओके, ट्राई करने के बाद फिर से ऑन कीजिएगा और देख लीजिएगा कि ठीक किया कि नहीं. चलिए अब चेक कर लें. ये सर्कल, मदर ऑफ ऑल सर्कल्स. I never get this line correct. Okay. तो माइनस ए प्लस ए. पार्टिकल 1 जो है वो a बाय रूट 2 पे है. पार्टिकल 1 जो है a बाय रूट 2 पे. सो पार्टिकल 1 इज हियर एट a बाय रूट 2 एंड इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव मैक्सिमम. ओके, सो उसकी पोजीशन जो है वो इंक्रीज हो रही है ऑन द पॉजिटिव साइड. सो y कंपोनेंट इंक्रीज होना चाहिए ऑन द पॉजिटिव साइड, व्हिच हैपेंस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट.
which happens in the first quadrant. So इसका फेजर यहां पर होगा, ये फेजर 1 एट टी इक्वल टू 0, ओके, एट टी इक्वल टू 0। और एंगल क्या होगा, साइन ऑफ 30 डिग्री 45 है, ओके 45 है, और √2 है, तो ये 45 डिग्री होगा। सेकेंड पार्टिकल -a/2 पे है, -a/2, तो समवेयर हियर -a/2। अब ये मूव कर रहा है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसकी पोजीशन डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव साइड से डिक्रीज हो रही है। वाई कंपोनेंट डिक्रीज कहां पर होता है, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट वाई कंपोनेंट डिक्रीज होता है। तो ये फेजर 2 है एट टी इक्वल टू 0, ओके, एट टी इक्वल टू 0, और इसका एंगल क्या होगा 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 होता है 1/2, तो ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है। अब ये कब क्रॉस कर लेंगे एक दूसरे को, क्रॉस करने का मतलब होगा पोजीशन सेम बननी चाहिए, ओके, क्रॉस करने का मतलब होगा पोजीशन सेम बननी चाहिए। ये पार्टिकल जो है पार्टिकल 1 वो यहां से घूम के आएगा, और पार्टिकल 2 जो है वो यहां से मूव कर रहा है, समवेयर हियर दे विल मीट ईच अदर, ओके, समवेयर हियर दे विल क्रॉस ईच अदर। तो यहां पर उनकी पोजीशन जो है वो सेम है, पोजीशन जो है वो सेम है। पोजीशन सेम होने का मतलब वाई कंपोनेंट सेम बनना चाहिए। पोजीशन सेम बन रही है फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके, ऑब्वियसली उसके बाद कुछ देर के बाद फिर से सेम बन जाएगी, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम हम बात कर रहे हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम कब सेम बन जाएगी, तो इनका वाई कंपोनेंट जो है वो सेम बनना चाहिए, इनका वाई कंपोनेंट जो है वो सेम बनना चाहिए। बाय द वे इन दो के बीच में जो ये पूरा एंगल है वो कितना बन रहा है, ये सारा एंगल जो है वो कितना बन रहा है, 45 + 30 दैट इज 75, तो ये सारा एंगल जो है वो 75 डिग्रीज बन रहा है, बाद में रेडियंस में कन्वर्ट कर लेंगे। अब वाई कंपोनेंट सेम बनना चाहिए, ओके, वाई कंपोनेंट सेम बनना चाहिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये घूमते घूमते सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यहां पर कहीं जब ये होंगे तो इनका वाई कंपोनेंट जो होगा वो सेम होगा, ओके। सेकंड फेजर यहां पर कहीं होगा, फर्स्ट का फेजर यहां पर कहीं होगा, तब जाके इनका वाई कंपोनेंट जो होगा वो सेम होगा, ओके, तब जाके वाई कंपोनेंट जो होगा वो सेम होगा। लेट्स सपोज यहां पर, लेट्स सपोज यहां पर, तो फर्स्ट वन जो होगा, फर्स्ट वन जो होगा वो यहां पर होगा, ये फर्स्ट वन एट टी, ओके, एट टाइम टी, फर्स्ट वन वहां पर होगा, और सेकंड वन जो है वो यहां पर होगा, वो यहां पर होगा, सेकंड वन एट टाइम टी। रिमेंबर इनके बीच में जो एंगल है दैट कंटिन्यूज टू बी सेम, ओके, एंगल कंटिन्यूज टू बी सेम 75 डिग्रीज, एंगल कंटिन्यूज टू बी सेम, क्योंकि दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, दोनों जो है रोटेट सेम वेलोसिटी से कर रहे हैं, ये भी घूम रहा है विद ओमेगा, ये भी घूम रहा है विद ओमेगा, तो दोनों की स्पीड सेम है, तो दोनों की सेपरेशन जो होगी वो सेम रहेगी। तो 75 यहां पर है, यहां पर भी 75 होगा, लग नहीं रहा है बट लेट्स कंप्रोमाइज, लेट्स टेक इट, 75 एंगल जो होगा वो सेम होगा। अब वाई कंपोनेंट सेम है तो दैट वुड मीन वाई एक्सिस के आसपास से सिमेट्रिकली होंगे, सिमेट्रिकली होंगे, तभी तो वाई कंपोनेंट सेम आ जाएगा। सिमेट्रिकली होने का मतलब ये एंगल और ये एंगल जो है वो बराबर होंगे, ओके, बराबर होंगे, तो आधा एंगल इस साइड से होगा 75/2, और आधा जो होगा वो इसके लिए होगा 75/2। तो दो में से एक फेजर को देखें और कितना रोटेट किया है वो चेक कर लेते हैं। ग्रीन वाले को लेते हैं, फेजर 1 को लेते हैं, यहां से यहां तक 45 डिग्रीज, ये 45 है तो दूसरे साइड से भी 45, तो यहां से यहां तक 45 डिग्रीज, फिर यहां से यहां तक 75/2। तो फेजर 1 ने, फेजर 1 के लिए डेल्टा थीटा जो है, डेल्टा थीटा जो है कितना आ रहा है, यहां से यहां तक 45, फिर यहां से यहां तक 75/2, so 45 + 75/2, okay, plus 75/2, वो कितना हुआ, 45 × 2 is 90, 90 + 75, 90 + 10 is 100, 165, 165/2, रिमेंबर डिग्रीज है, कन्वर्ट कर ले रेडियंस में, तो 165/2 × पाई डिवाइडेड बाय 180, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से हम निकालेंगे एंगल टाइम टेकन, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा × टी, डेल्टा थीटा आपका आ रहा है 165/2 × पाई डिवाइडेड बाय 180, कैंसिलेशन अभी कर लेंगे, इज इक्वल ओमेगा के बदले में 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, 2 पाई डिवाइडेड बाय टी,
और ये स्मॉल टी ऐसे जहां पर ये मिल रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को। अब कुछ कैंसलेशन यहां पर कर लेंगे। ओके, कैंसलेशन 5 से फिर से 5 into 3 is 15, 5 into 3 is 15, 5 into 3 is 15, 3 आ गए, 5 into 6 is 30, 5 into 6 is 30। ओके, 3 से फर्दर होगा 3 into 11, 3 into 1, 3 into 2, 12। सो अब t is equal, अच्छा पाई और पाई will cancel out, पाई always cancels out। यहां पर 11 divided by 2 into 12 is 24, ये 2 भी नीचे आएगा तो 24 into 2, 24 into 2 is 48। ओके, 48। फिर जाके ये कैपिटल टी को ऊपर लेते हैं, so 11 divided by 48 times 11 divided by 48 times t, 11 divided by 48 times t, ठीक है, 11 divided by 48 times t। Okay, so now this one is a bit different, okay, this one is a bit different। At what time is their separation maximum? टाइम t इक्वल 0 पे सिचुएशन दी गई है, पार्टिकल 1 राइटवर्ड मूव कर रहा है और पोजीशन जो है उसकी a/2 है, और पार्टिकल 2 लेफ्टवर्ड मूव कर रहा है और उसकी पोजीशन जो है वो 0 के बराबर है। आपको कहना है कि इनके बीच में सेपरेशन जो होगी वो कब मैक्सिमम होगी, सेपरेशन जो है वो कब मैक्सिमम होगी। तो पहले जरा उसकी बात करते हैं कि सेपरेशन जो है वो मैक्सिमम कब होगी। ओके, मैक्सिमम कब होगी। यहां पर दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी, ये यहां जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ये यहां जा रहा है इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, फिर वापस आते आते इंक्रीज होगी, इसकी भी वापस आते आते इंक्रीज होगी। सो वेलोसिटीज दोनों की चेंज हो रही है। मैं सिंपलिसिटी के लिए एक की चेंज करता हूं, दूसरे की सेम रखता हूं। ओके, सिंपलिसिटी के लिए मैं पार्टिकल ए को यहां पर कंसिडर कर लूंगा, मूविंग दिस वे, लेट्स सपोज 5 मीटर पर सेकेंड, और पार्टिकल बी यहां पर मैं कंसिडर कर लूंगा, मूविंग दिस वे एट अ स्पीड ऑफ से 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, 10 मीटर पर सेकेंड। इनकी रिलेटिव वेलोसिटी को कंसिडर करके हमें पता चल जाएगा कि डिस्टेंस जो है वो कब मैक्सिमम होगा। और ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है, तो इनकी डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है। लेकिन एक बात हम कंसिडर, रिमेंबर वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक बात हम कंसिडर कर लेंगे कि इसकी वेलोसिटी जो है या इसकी एक्सेलरेशन जो है वो लेफ्टवर्ड है, तो इसकी एक्सेलरेशन जो है वो लेफ्टवर्ड है। अगर इसकी एक्सेलरेशन लेफ्टवर्ड है तो ये यहां जाते जाते इसकी स्पीड जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, स्पीड विल डिक्रीज, फिर जाके कहीं पर वो 0 बन जाएगी, v विल बिकम 0, फिर वापस आते आते स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। इट इज लाइक कि आप किसी पेन को या किसी भी चीज को ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर जाते जाते स्पीड डिक्रीज हो रही है, फिर टॉप पे पहुंच के स्पीड 0 बन रही है, फिर वापस आते आते इंक्रीज हो रही है। वहां पर भी तो ऐसे ही होता है, वेलोसिटी अपवर्ड है लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो अपोजिट डायरेक्शन। वही यहां पर वेलोसिटी राइटवर्ड है, एक्सेलरेशन लेफ्टवर्ड है। तो इस पार्टिकल का क्या होगा, पहले स्पीड डिक्रीज होगी, डिक्रीज होते होते 0 बन जाएगी, फिर वापस आते आते इंक्रीज हो जाएगी। ओके, वापस आते आते इंक्रीज हो जाएगी। ओके, इसको मैं पॉजिटिव डायरेक्शन कहूंगा और इसको मैं नेगेटिव डायरेक्शन कहूंगा। हम वेलोसिटी कंसिडर कर लेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए जो होगा वीबी माइनस वी ए। ओके, वीबी माइनस वी ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, वीबी माइनस वी ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी, नहीं ए हम लेते हैं, ए विद रेस्पेक्ट टू, हाँ ठीक है, बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ए के पर्सपेक्टिव में हम ऑब्जर्व कर लेंगे। ओके, ए के पर्सपेक्टिव में हम ऑब्जर्व कर लेंगे। ए के पर्सपेक्टिव में जब हम ऑब्जर्व करेंगे या ए जब खुद ऑब्जर्व कर लेगा, वो अपने आप को रेस्ट पे मानेगा। ओके, वो अपने आप को रेस्ट पे मानेगा। सो अगर हम रिलेटिव टू ए कंसिडर कर रहे हैं, रिलेटिव टू ए कंसिडर कर रहे हैं, ए कंसिडर्स हिमसेल्फ एट रेस्ट, ए के पर्सपेक्टिव से। अब अगर वी बी ए जो होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए अपने आप को रेस्ट पे मान रहा है, याद रखें, रिलेटिव मोशन का याद करें, ए अपने आप को रेस्ट पे मान रहा है और बी की वेलोसिटी को मेजर कर रहा है। अगर वो बी की वेलोसिटी पॉजिटिव आ गई, अगर वो बी की वेलोसिटी पॉजिटिव आ गई, दैट वुड मीन ए बी जो है दैट इज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, बी इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, बी मूव्स in positive direction with respect to A. Okay, with respect to A.
अब याद करें, ए अपने आप को रेस्ट पे मान रहा है और बी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये रेस्ट पे है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इनके बीच में गैप जो है वो इंक्रीज हो रही है, डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है। सो अगर वी बी ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए पॉजिटिव आ गया, तो बी जो है वो दूर जा रहा है, बी ए से दूर जा रहा है, डिस्टेंस जो है इनके बीच में वो इंक्रीज हो रही है। ओके, डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है। और अगर वी बी ए नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का मतलब होगा इसके हिसाब से नेगेटिव। ओके, इसके हिसाब से नेगेटिव का मतलब होगा वो इसकी तरफ आ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब ए की तरफ जा रहा है, बी मूव्स इन नेगेटिव डायरेक्शन with respect to A. Okay, with respect to A. Negative direction with respect to A. Negative direction with respect to A, that is towards A. यहां पर पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने का मतलब ए के हिसाब से ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वहां मूव कर रहा है, दैट मींस अवे फ्रॉम ए। तो इसका मतलब है अवे फ्रॉम ए, यहां पर है टुवर्ड्स ए। तो अगर वी बी ए पॉजिटिव आ गया, अगर बी की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ए पॉजिटिव आ गई, उसका मतलब होगा बी जो है वो दूर जा रहा है ए से, यानी कि डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। अगर बी की वेलोसिटी नेगेटिव आ गई विद रेस्पेक्ट टू ए, दैट वुड मीन बी जो है वो ए की तरफ आ रहा है, दैट मींस डिस्टेंस जो है वो कम हो रही है। ओके, डिस्टेंस जो है वो कम हो रही है। अब इनमें जरा देखते हैं कि बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो कहां पर होगी। ओके, मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो कहां पर होगी। तो हमने यहां ए को लिया मूविंग लेफ्टवर्ड विद 5 मीटर पर सेकेंड। रिमेंबर ये नेगेटिव डायरेक्शन है तो नेगेटिव साइन के साथ लेना पड़ेगा। और बी यहां पर है मूविंग राइटवर्ड विद 10 मीटर पर सेकेंड, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये पॉजिटिव साइन के साथ लेना होगा। और रिमेंबर हमने एज्यूम किया है कि इसकी एक्सेलरेशन जो है वो लेफ्टवर्ड है, तो इसकी स्पीड पहले डिक्रीज होगी, डिक्रीज होते होते जीरो बन जाएगी, फिर वापस आ जाएगा और वापस आते आते इंक्रीज स्पीड होगी। कुछ देर के बाद ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ओके, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो यहां पर व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। रिमेंबर वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, साइंस के साथ लेना पड़ेगा, वी बी माइनस वी ए। तो बी की वेलोसिटी है 10 माइनस फॉर्मूला का माइनस, इसकी वेलोसिटी -5 नेगेटिव डायरेक्शन में, तो -5, तो 10 माइनस -5 वो बन जाएगा 15 प्लस 15 आ रहा है। प्लस 15 का मतलब बी इज मूविंग अवे फ्रॉम ए, डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ऑब्वियसली ये यहां जा रहा है वो वहां जा रहा है तो डिस्टेंस तो इंक्रीज होनी है। यू डोंट नीड टू बी आइंस्टाइन टू अंडरस्टैंड दिस, लेकिन आगे चल के थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ये कुछ देर के बाद यहां पर आ गया, ये कुछ देर के बाद यहां पर आ गया। इसका हम एज्यूम कर रहे हैं कि कंटिन्यू 5 मीटर पर सेकेंड है सिंपलिसिटी के लिए, और इसका डिक्रीज होते होते लेट्स सपोज 5 मीटर पर सेकेंड बन गया। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ओके, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। रिमेंबर अगर वो पॉजिटिव आ गया तो बी अभी भी दूर मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो गैप अभी भी इंक्रीज हो रही है, डिस्टेंस अभी भी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर वो नेगेटिव आ गया दैट वुड मीन कि बी ए की तरफ आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो डिस्टेंस जो वो कम हो रही है। ओके, वो देख लेंगे। वी बी माइनस वी ए 5 माइनस -5 माइनस इज प्लस 5 प्लस 5 इज 10 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव आ रहा है। तो ए के हिसाब से बी जो है वो अभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ए के हिसाब से बी जो है वो अभी भी इसके दूर जा रहा है। दूर जाने का मतलब अभी भी डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। ओके, अभी भी डिस्टेंस जो है इंक्रीज हो रही है। अब कुछ देर के बाद बी यहां पर आ गया, सपोज उसकी वेलोसिटी जो है जीरो बन गई, डिक्रीज होते होते जीरो बन गई। ये यहां पर होगा, लेट्स सपोज इसकी तो अभी हम कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड। So what is velocity of b with respect to a? Velocity of b with respect to a. vb minus va. vb तो जीरो है, माइनस va जो है वो -5 है नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए -5 माइनस माइनस इज +5 मीटर पर सेकेंड। तो अभी भी पॉजिटिव आ रहा है, दैट मींस अभी भी b जो है विद रेस्पेक्ट टू a दूर जा रहा है, यानी कि अभी भी डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है। ओके, अभी भी डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है। कुछ देर के बाद
ये अब यहां पर होगा ए मूविंग लेफ्टवर्ड एट 5 मीटर पर सेकेंड। अब 0 बनने के बाद रिमेंबर ये वापस आएगा, वापस आते आते इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होते होते लेट्स सपोज 3 मीटर पर सेकेंड बन गई। ओके, ये ए ये बी। So what is velocity of B with respect to A? अब यहां पर ध्यान रखना है, दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस इनके बीच में इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? उसकी स्पीड ज्यादा है। अब डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस लाई, ये एक गाड़ी है, ये दूसरी गाड़ी है, ये आगे वाली गाड़ी में कोई है ड्राइव कर रहा है, ज्यादा तेज जा रहा है, ये पीछे वाली गाड़ी में आप ड्राइव कर रहे हो लेकिन स्लोली ड्राइव कर रहे हो। वो अगर तेज जा रहा है तो डिस्टेंस इनकी वो आपसे दूर जाएगा, वो आपसे दूर जाएगा, दैट मींस डिस्टेंस जो वो इंक्रीज हो जाएगी। सो यहां पर हम कैसे देखेंगे, अगर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए पॉजिटिव आ गया, दैट वुड मीन बी जो है वो अभी भी ए के हिसाब से दूर जा रहा है, यानी कि अभी भी डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर वो नेगेटिव आ गया, दैट वुड मीन ए के हिसाब से बी जो है वो इसकी तरफ आ रहा है, यानी कि डिस्टेंस डिक्रीज होगी। वो देख लेते हैं, VB माइनस VA, सो 3 माइनस माइनस 5। रिमेंबर ये नेगेटिव डायरेक्शन में इसलिए माइनस साइन के साथ, सो माइनस माइनस इज प्लस, 5 प्लस 3 इज 8, तो अभी भी पॉजिटिव आ रहा है। ओके, अभी भी पॉजिटिव आ रहा है, दैट मींस अभी भी ये वेट अ मिनट, ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में है तो ये भी माइनस साइन के साथ। ओके, ये भी माइनस साइन के साथ, तो ये तो प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 माइनस 3 इज 2 प्लस 2 मीटर पर सेकेंड, तो अभी भी पॉजिटिव आ गया। तो ए के हिसाब से बी जो है वो अभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, अभी भी इससे दूर जा रहा है। दूर जाने का मतलब अभी भी डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है, अभी भी डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है। कुछ देर के बाद ये तो यहां पर होगा मूविंग लेफ्टवर्ड एट 5 मीटर पर सेकेंड, ये यहां पर होगा। रिमेंबर इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, लेट्स सपोज 5 मीटर पर सेकंड के बराबर बन गई, 5 मीटर पर सेकंड के बराबर बन गई। ये ए ये बी। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, 5 माइनस माइनस 5 इज 0। रिलेटिव वेलोसिटी 0 बन गई। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी 0, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। रिलेटिव वेलोसिटी 0 बन गई। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी, अभी तक हर बार डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है, हर बार डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज। यहां पर अब ट्रांजिशन होगा, यहां पर अब ट्रांजिशन होगा, वो जरा देख लें, ट्रांजिशन जो होगा। अब ये ए यहां पर मूविंग लेफ्टवर्ड एट 5 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर ये भी नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस, 5 माइनस 5 फिर 0 बन जाएगा। ओके, बी यहां पर कहीं होगा। रिमेंबर इसकी स्पीड अब इंक्रीज हो रही है, लेट्स सपोज 7 मीटर पर सेकेंड बन गई। अब व्हाट विल बी VBA, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A? VB माइनस VA, इसका -7 माइनस फॉर्मूला का VA वो -5, माइनस माइनस प्लस, तो -7 प्लस 5 वो बन जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड। अब नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आने का क्या मतलब है? ए के हिसाब से बी जो वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ए के हिसाब से बी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मींस बी ए की तरफ आ रहा है। ए अपने आप को रेस्ट पे मानेगा, रिमेंबर ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट पे मानेगा। तो अगर ये ए अपने आप को रेस्ट पे मान रहा है और इसकी वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, तो मतलब ये ए की तरफ जा रहा है, ए के हिसाब से ए की तरफ जा रहा है, दैट मींस डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां से लेके यहां तक कंटिन्यूअसली डिस्टेंस जो है इंक्रीज हो रही है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। फिर यहां पर और ऑनवर्ड्स भी अगर हम जाएंगे तो डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो रही है, डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो रही है। लेट्स सपोज पहले वाले केस में डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर्स था, दूसरे वाले केस में उससे ज्यादा होगा, से 10 मीटर्स, तीसरे वाले केस में उससे ज्यादा होगा, से 15 मीटर्स, चौथे वाले केस में उससे ज्यादा होगा, से 20 मीटर्स, उसके बाद उससे ज्यादा होगा, रैंडमली मैं नंबर चूज कर रहा हूं, 25 मीटर्स, उसके बाद उससे कम अब होगा। अब ये डिक्रीज हो रही है डिस्टेंस। ओके, अब ये डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी अब नेगेटिव बन गई, तो आप डिक्रीज होके लेट्स सपोज 20 मीटर्स बन गई। तो मैक्सिमम कहां पर है? मैक्सिमम 5, 10, 15, 20, 25, 20, फिर वापस डिक्रीज होगा 15, फिर से डिक्रीज होगा 10 एंड सो ऑन। तो यहां पर मैक्सिमम है, यहां पर मैक्सिमम है। यहां पर क्या खास बात है? देयर रिलेटिव वेलोसिटी इज 0। दिस इज इंपॉर्टेंट,
their relative velocity is 0. जब दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी तब जाके उनकी डिस्टेंस जो होगी वो मैक्सिमम होगी। और रिलेटिव वेलोसिटी कब 0 होगी? जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, इसकी भी 5 मीटर पर सेकंड, इसकी भी 5 मीटर पर सेकंड, और सेम डायरेक्शन में, ये भी लेफ्टवर्ड, ये भी लेफ्टवर्ड, ओके, ये भी लेफ्टवर्ड। सो वैल्यू वाइज भी सेम और डायरेक्शन वाइज भी सेम। तो जब दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम बन रही है, यानी कि उनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 बन जाएगी, तब जाके उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम होगी, ओके, वो मैक्सिमम होगी। अब ये रूल हम अप्लाई कर लेंगे। याद करें क्या रूल है? क्या रूल है? जब रिलेटिव वेलोसिटी 0 बन जाएगी तब डिस्टेंस मैक्सिमम है, और 0 बनने का मतलब होगा दोनों की वेलोसिटी जो होगी वो सेम होगी, मैग्नीट्यूड वाइज ही नहीं, डायरेक्शन वाइज भी सेम होनी चाहिए। तो एक अगर पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव होना चाहिए वेलोसिटी, एक की वेलोसिटी अगर नेगेटिव है दूसरे की भी वेलोसिटी नेगेटिव होनी चाहिए। तो दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन वाइज सेम होनी चाहिए, तब जाके रिलेटिव वेलोसिटी 0 बन जाएगी, और तो उस टाइम जो है उनकी डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम होंगे, दे विल बी एट मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अब वो चीज हम अपनी प्रॉब्लम में यूज करते हैं। ये लेफ्टवर्ड जा रहा है, ओके, विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ये राइटवर्ड जा रहा है विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी, फिर जाके वापस आएगा, तो कहीं ना कहीं इनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होगी वो सेम होगी। लेट्स सपोज ये यहां पर आ गया और इसकी वेलोसिटी लेफ्टवर्ड है, और ये दूसरा वाला जो है वो घूम के आ गया, घूम के वापस आ गया, अब इसकी वेलोसिटी यहां पर है। घूम के वापस आना इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम बननी चाहिए, तभी जाके रिलेटिव वेलोसिटी 0 बन जाएगी। तो यहां पर और यहां पर इनकी वेलोसिटीज अगर सेम है तो ये मैक्सिमम सेपरेशन होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। रिलेटिव वेलोसिटी 0 बननी चाहिए, यानी कि दोनों की वेलोसिटी जो है वो सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज। अब पोजीशन का याद करें, पोजीशन हम लिखते हैं एज ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, और वेलोसिटी जो है दैट इज ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। ओके, नोट कर ले इनके डिफरेंसेस, ये हमने पहले भी किया है, थोड़ा सा रिवाइज कर ले। इसका जो फेजर होगा उसकी लेंथ ए के बराबर होगी, एम्पलीट्यूड। इसका जो फेजर होगा उसकी लेंथ ए ओमेगा होगी, तो दो फेजर्स की लेंथ डिफरेंट होगी, दो फेजर्स की लेंथ डिफरेंट होगी, लेकिन सेम क्या होगा, इसका एंगल भी ओमेगा टी प्लस 5 होगा, इसका भी एंगल ओमेगा टी प्लस 5 होगा। तो जो पोजीशन फेजर का एंगल होगा वही वेलोसिटी फेजर का एंगल होगा। दिस इज द की पॉइंट। इसी से हमें पता चलेगा कि कब उनकी वेलोसिटी सेम हो जाएंगी। okay? दोनों का एंगल सेम होगा, दोनों का पोजीशन फेजर आप ले ले उसका भी वही एंगल है, वेलोसिटी फेजर आप ले ले उसका भी वही एंगल है। तो रूटीन तरीके से जो हम करते आ रहे हैं अभी तक, हम पोजीशन फेजर का एंगल निकालेंगे यूजिंग द गिवन डेटा। इसका 0 पे है, इसका a/2 पे है, एंड मूविंग राइटवर्ड, दिस वन मूविंग लेफ्टवर्ड। तो पोजीशन फेजर से हम एंगल निकाल देंगे, और वही एंगल वेलोसिटी फेजर के लिए होगा, वही एंगल वेलोसिटी फेजर के लिए होगा। और क्या होगा, एम्पलीट्यूड लेंथ ऑफ द फेजर्स डिफरेंट होगा। और एक फर्क, पोजीशन फेजर के लिए आप y कंपोनेंट लेते हैं क्योंकि साइन इन्वॉल्व है, वेलोसिटी फेजर के लिए x कंपोनेंट लेना पड़ेगा क्योंकि कॉस इज इन्वॉल्व। कॉस इन्वॉल्व है तो x कंपोनेंट लेना होगा, ओके, x कंपोनेंट लेना होगा। पहले मैं एंगल्स को आइडेंटिफाई कर लूंगा, ओके, एंगल्स को आइडेंटिफाई कर लूंगा। सो लेट्स ड्रॉ द मदर ऑफ ऑल सर्कल्स। इस टाइम मैं छोटा ही ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि असल में हमें वेलोसिटी वाला डील करना है। ओके, 1 का फेजर कहां पर होगा इनिशियली? ओके, इनिशियली 1 का फेजर कहां पर होगा? पोजीशन जो है वो a/2 है, तो यहां पर कहीं है, और उसकी पोजीशन जो है इंक्रीज हो रही है ऑन द पॉजिटिव साइड, इंक्रीज हो रही है ऑन द पॉजिटिव साइड, इंक्रीज हो रही है ऑन द पॉजिटिव साइड। सो यहां y कंपोनेंट इंक्रीज होना चाहिए ऑन द पॉजिटिव साइड, मतलब फेजर इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, फेजर इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 1/2 है तो एंगल विल बी 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 ही 1/2 होता है। दिस इज फेजर 1। ये किसका फेजर है? पोजीशन का फेजर 30 डिग्री पे है, तो इसकी जो वेलोसिटी का फेजर होगा वो भी 30 डिग्री पे होगा, वो भी 30 डिग्री पे होगा, लेकिन उसकी लेंथ जो होगी वो डिफरेंट होगी। इसकी लेंथ जो है वो a के बराबर है, उसकी लेंथ जो होगी वो a ओमेगा होगी, ओके, वो a ओमेगा होगी, ओके। अब 2 का देख लें।
2 कहां पर है? 2 तो ओरिजिन पे है, यानी कि उसकी पोजीशन 0 है, तो y कंपोनेंट 0 होना चाहिए। फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन से इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस y कंपोनेंट नेगेटिव साइड से इंक्रीज होना चाहिए। नेगेटिव साइड से कब इंक्रीज होता है? जब यहां पर होगा, यहां पर y कंपोनेंट 0, y कंपोनेंट 0, फिर जाके थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो y कंपोनेंट इंक्रीज होगा ऑन द नेगेटिव साइड। सो फर्स्ट पार्टिकल का फेजर जो है दैट्स एट 30 डिग्रीज, तो इसकी वेलोसिटी का जो फेजर होगा वो भी 30 डिग्री पे होगा। और सेकंड फेजर जो है, सेकंड पार्टिकल का पोजीशन फेजर जो है वो है अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो इसकी वेलोसिटी का जो फेजर होगा वो भी होगा अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, सो अब वेलोसिटी वाला फेजर हम ड्रॉ करेंगे। ओके, वेलोसिटी वाला फेजर हम ड्रॉ करेंगे। रिमेंबर उसके लिए हमें एक्स कंपोनेंट लेना है। ओके, एक्स कंपोनेंट लेना है। तो यहां पर प्लस ए ओमेगा, यहां पर माइनस ए ओमेगा, एम्पलीट्यूड ए ओमेगा है, एम्पलीट्यूड ए ओमेगा है। पहले वाले फेजर का ग्रीन हमने यूज किया, हाँ, पहले वाले फेजर का एंगल जो है वो 30 डिग्री है, वेलोसिटी फेजर का भी एंगल 30 डिग्री होगा। तो ये पहले वाले फेजर, इसकी लेंथ जो है वो ए ओमेगा है। ओके, ए ओमेगा है, और ये रोटेट कर लेगा विद द सेम ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, उसका भी ओमेगा इसका भी ओमेगा, तो ये एंगल जो है वो 30 डिग्री के बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। और दूसरा जो है दैट इज अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो वो यहां पर है, यहां पर है। दिस इज 2, रिमेंबर एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 ये यहां जाएगा, और दिस इज ऑल्सो एट t इक्वल टू 0। इसकी भी लेंथ जो है वो ए ओमेगा होगी, क्योंकि हम एम्पलीट्यूड्स जो है वो सेम ले रहे हैं। इसकी भी लेंथ जो है वो ए ओमेगा है। अब मैक्सिमम सेपरेशन पे कब होंगे? जब इनकी वेलोसिटी जो होगी सेम होगी, इनकी वेलोसिटी यानी कि उनका एक्स कंपोनेंट जो होगा सेम होना चाहिए। अभी कहां पर है एक्स कंपोनेंट? इसका एक्स कंपोनेंट यहां पर है, और इसका एक्स कंपोनेंट तो नेगेटिव मैक्सिमम है। एक्स कंपोनेंट सेम बनने चाहिए। ओके, एक्स कंपोनेंट सेम और सेम डायरेक्शन में बनने चाहिए। ये यहां से आते आते सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये यहां घूमते घूमते यहां पर कहीं होगा, तो एक्स कंपोनेंट सेम जो होगा समवेयर हियर, एग्जैक्टली कहां पर वो हमें कैलकुलेशंस के बाद पता चल जाएगा। तो एक्स कंपोनेंट दोनों का यहां पर, तो दोनों की वेलोसिटी यहां पर होगी, दोनों की वेलोसिटी इसके बराबर होगी, यानी कि दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तभी जाके दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी 0 होगी। दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी तभी जाके सेपरेशन जो होगी वो मैक्सिमम होगी। ये रिमेंबर हमने यहां पर देखा था, जब दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 बन जाती है, यानी कि दोनों की वेलोसिटी सेम है, 5 नेगेटिव डायरेक्शन, तब जाके सेपरेशन जो है वो मैक्सिमम है। तो ये वही वाला केस है। रिमेंबर वेलोसिटी फेजर का एक्स कंपोनेंट आपको वेलोसिटी दे रहा है, दोनों का एक्स कंपोनेंट सेम है, यानी कि दोनों की वेलोसिटी जो है वो सेम आ रही है, दोनों की वेलोसिटी यहां पर सेम आएगी, तो तभी जाके दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी और सेपरेशन जो होगी वो मैक्सिमम होगी। तो ये जो होगा ये यहां पर होगा। दैट्स प्रीटी बैड, थोड़ा सा थिन कर लेते हैं, अभी भी अच्छा नहीं है। ओके, दिस इज बेटर। तो पहला वाला फेजर यहां पर है एट टाइम t, दूसरा वाला फेजर जो होगा वो यहां पर है, दूसरा वाला यहां पर है एट टाइम t, और दोनों का एक्स कंपोनेंट जो है वो यहां पर है सेम, यहां पर है सेम, दोनों का एक्स कंपोनेंट सेम है। अब जाके देखते हैं टाइम क्या होगा। ओके, t equal to 0, t equal to 0, what is separation between them? What is separation between them? ये टोटल 180 माइनस 30, 180 माइनस 30, तो ये सारी सेपरेशन जो है 180 माइनस 30 इज 150 डिग्री। वो सेपरेशन अभी भी 150 होना चाहिए, क्योंकि एंगुलर सेपरेशन तो चेंज नहीं होगी, इसकी भी वेलोसिटी ओमेगा है, इसकी भी वेलोसिटी ओमेगा है, दोनों की स्पीड सेम है, तो उनके बीच में गैप जो है वो सेम ही रहेगा। उनके बीच में गैप जो है वो सेम, तो ये टोटल एंगल 150 ही होगा।
दोनों का एक्स कंपोनेंट सेम है, दोनों का एक्स कंपोनेंट सेम है, तो एक्स एक्सिस के आसपास से सिमेट्रिकली प्लेस्ड होने चाहिए, यानी कि ये दोनों साइड्स का एंगल जो होगा वो सेम होना चाहिए। तो ये एंगल जो होगा, let me raise this much here, ये एंगल जो होगा दैट विल बी 150 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 75, और ये एंगल जो होगा वो भी 75 होगा। अब दो में से एक कंसिडर कर ले, देखें कि कितना रोटेट किया है, फिर टाइम निकालते हैं। पहले को अगर हम कंसिडर कर लेते हैं, या दूसरे को कंसिडर कर लेंगे, दूसरा इजी है। दूसरा जो है वो सीधे ही 75 डिग्री से रोटेट हुआ है, 75 डिग्री से रोटेट हुआ है। तो यूज कर ले, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा इज द एंगल ऑफ वेलोसिटी, एंगल ऑफ वेलोसिटी। दूसरे के लिए फॉर टू ये 75 डिग्रीज है, रेडियंस में कन्वर्ट कर लें तो पाई डिवाइडेड बाय 180। ओमेगा इज 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, टाइम पीरियड। दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, वेलोसिटी हो या पोजीशन हो, तो दोनों का टाइम पीरियड भी सेम होगा। और ये टाइम टी जहां पर वो मैक्सिमम सेपरेशन पे है, मैक्सिमम सेपरेशन पे है। ओके, यहां पर आप जरा देखें, कैंसिलेशन कुछ होगा, 5 इंटू 1, 2 यहां आएगा, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 3 इज 15, 3 यहां आएगा, 5 इंटू 6 इज 36। ओके, 3 से 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 1 3 इंटू 2 12, पाई और पाई कैंसिल आउट होगा। ओके, पाई और पाई कैंसिल आउट होगा। So this implies T is equal to 5, T ऊपर डिवाइडेड बाय 12 यहां पर है, 2 नीचे आएगा, तो 2 इंटू 12 इज 24। तो 5 डिवाइडेड बाय 24 कैपिटल T, 5 डिवाइडेड बाय 24 कैपिटल T। ओके, 5 डिवाइडेड बाय 24 कैपिटल T। तो इस टाइम पे इनकी सेपरेशन जो होगी वो मैक्सिमम होगी। ओके, सेपरेशन जो होगी वो मैक्सिमम होगी। दो बातें याद रखनी है, सेपरेशन मैक्सिमम होने के लिए रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी 0 होने के लिए दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। ओके, दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, और आपको वेलोसिटी वाला फेजर कंसीडर करना होगा, वेलोसिटी वाला फेजर कंसीडर करना होगा। इनिशियल एंगल्स आपको पोजीशन वाले फेजर से ही मिलेंगे, क्योंकि वेलोसिटी फेजर और पोजीशन फेजर के एंगल जो होंगे वो सेम होंगे। यहां पर लेकिन वाई कंपोनेंट हम लेते हैं पोजीशन के केस में, यहां पर एक्स कंपोनेंट लेना पड़ा। इज दैट फाइन? मे बी अ लिटिल हैवी वन, तो इसको 2-3 बार देखें ताकि आप ये क्लियर हो जाए। ओके, दैट्स डू फॉर दिस सेशन। विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट सेशन। और कुछ असाइनमेंट आपको मिला है, पहले ही मेरे ख्याल से मिला है, तो वो प्रॉब्लम्स भी हम कर लेंगे।